नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एसआरएस की दुनिया में। कुशल मंगल हो गए सब लोग। दोस्तों, 2014 से हम देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे कि लोग पहले राजनेताओं की बुराई करते थे, राजनेताओं की खिंचाई करते थे, राजनेताओं को बुरा भला भी कहा करते थे। और आपका हक है, आप कह सकते हो। कितना बुरा भला कहना है आपको, आप कह सकते हो। राजनेता हैं, आपके आपके माननीय हैं वो। लेकिन 2014 से एक अलग ही फैशन चल रहा है देश में। इसे फैशन ही कहेंगे और एजेंडा भी कह सकते हो, प्रोपेगेंडा भी कह सकते हो कि भारत में भारत के ही व्यापारियों और उद्योगपतियों का विरोध होता है और उनकी बुराई होती है। उनको लोग बुरा भला कहते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए उनको गालियां भी देते हैं और तो और उनके कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं, उनके पूरे परिवार को भी बदनाम करने की साजिश करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं लोग? कौन है वो लोग जो ऐसा कर रहे हैं? उनको क्या मिल रहा है ऐसा करके? तो आज ये सारी बातें हम वीडियो के माध्यम से जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन हम अपनी बात को बहुत जल्दी ही खत्म कर देंगे। बने रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो में। दोस्तों, 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई और भारत केंद्र में इस समय बीजेपी की सरकार है और 2014 से बीजेपी की सरकार है। उससे पहले भी बीजेपी की सरकार थी, लेकिन 2014 से कुछ अलग ही देश में माहौल दिखाई दे रहा है। कट्टरपंथियों की नींद हराम है और हमने देखा है, आप लोग भी देख रहे होंगे। ये कोई मैं जुमलेबाजी नहीं करने बैठा हूं, मैं आपको सच्चाई बयां कर रहा हूं कि राजनेताओं की तो विरोध विरोध करना, बुराई करना एक आम बात हो ही गई थी। लेकिन भारत के उद्योगपति, जो भारत के सितारे हैं, जो भारत की आन बान शान है, भारत देश का गौरव है, हम उनकी बुराई करते हैं। आप लोग उनको टारगेट कर रहे हो, उनकी फैमिली को बदनाम करने की साजिशें कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए और ये बहुत ही गलत है। हमारे देश की कंपनियों का विरोध करना, प्रोडक्ट का विरोध करना, उनको गाली गलौज करना, उनके खानदान परिवार को पर कीचड़ उछलना, ये सब बहुत घटिया काम है और ये हमारी जनता ही देश की कर रही है। हमारे देश की जनता ही ऐसा कर रही है। रतन टाटा से प्यार, मुकेश अंबानी से नफरत, या रतन टाटा से प्यार और मुकेश अंबानी का बहिष्कार, अडानी का बहिष्कार, बाबा रामदेव का बहिष्कार। ऐसा क्यों? रतन टाटा भी हमारे देश के हैं, मुकेश अंबानी जी हमारे देश के हैं, गौतम अडानी भी हमारे देश के हैं और बाबा रामदेव जी हमारे भी देश के हैं। इनका विरोध क्यों? क्या इन्होंने किसी की संपत्ति हर ली है, किसी को व्यक्तिगत हानि पहुंचाई है, चोट पहुंचाई है? दोस्तों, ये सब कट्टरपंथियों और खालिस्तानियों के प्रोपेगेंडे हैं और उनके एजेंडे हैं कि इनका विरोध करो। और मुकेश अंबानी का कुछ ज़्यादा ही विरोध हो रहा है, क्योंकि मुकेश अंबानी सनातनी हिंदू हैं और सनातन धर्म का बड़ा ही मान करते हैं और एक धार्मिक व्यक्ति हैं, बेहतरीन। और उनका जो व्यक्तित्व है वो भी बहुत ही बेहतरीन है, उनकी तारीफ करने लायक है। बाबा रामदेव जी, वो भी अपने देश के हैं। पतंजलि बनाई, अरे किसी से उधार थोड़ी ना ली पैसा, किसी को क्षति पहुंचा के नहीं पतंजलि बनाई। उन्होंने मेहनत की, स्ट्रगल किया और उनका विरोध बहुत होता है। गौतम अडानी का भी आप नाम सुनते होंगे बहुत ज्यादा। दोस्तों, सरकारें तब भी चलती थी, आज भी चल रही हैं, लेकिन आज कुछ अलग ही प्रोपेगेंडा चल रहा है। रतन टाटा का विरोध क्यों नहीं होता? रतन टाटा जी पारसी हैं और वो कभी भी सनातन धर्म या कोई भी धर्म मजहब को लेकर उन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार का कोई प्रचार प्रसार नहीं किया, ना ही उन्होंने कोई ऐसा कुछ एजेंडा सेट करके कुछ कराया। उन्होंने मतलब एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण
व्यवहार और व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। इतने बड़े उद्योगपति होने के बावजूद भी वो एक बेहतरीन व्यक्तित्व के मालिक थे और उनका कोई भी धार्मिक या कोई मजहबी या कोई सांप्रदायिक कोई इस तरह का कोई उनके जीवन में ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन हाँ, थे बेहतरीन जब तक हिंदुस्तान में जिए और उन्होंने हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ किया, भारत देश के लिए बहुत कुछ किया, भारत देश के लोगों के लिए बहुत कुछ किया। ऐसे ही हमारे देश के धीरू भाई अंबानी थे, जिन्होंने भी देश के लिए बहुत कुछ किया, फैमिली के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन दोस्तों देश के लिए भी तो बहुत कुछ किया ना। उद्योगपति देश की आन बान शान होते हैं, लेकिन इनका विरोध ज़्यादा है। मुकेश अंबानी का विरोध सबसे ज़्यादा है। अभी हम देख रहे होंगे कि कट्टरपंथियों के और खालिस्तानियों के और उग्रवादियों के और जो दंगा टाइप के दंगा करने वाले लोग होते हैं या जो बहुत ही ज़्यादा आतंकी सोच वाले लोग होते हैं, वो मुकेश अंबानी के परिवार को ज़्यादा ही टारगेट करते हैं, विरोध करते हैं और अभी तो उनके परिवार के बारे में भी बहुत सारी गंदी गंदी बातें, बहुत ही ज़्यादा उनके चरित्र पर भी लांछन लगाया जा रहा है और हम वीडियो देखते रहते हैं। ऐसा सोशल मीडिया में प्रचारित किया जा रहा है और ये कौन लोग कर रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे। देश में बढ़ते कट्टरपंथी खालिस्तानी टाइप की सोच और उग्रवादी टाइप के सोच वाले आतंकवादी सोच वाले ये लोग या वामपंथी विचारधारा वाले ये लोग ही अंबानी परिवार को टारगेट कर रहे हैं। अडानी को बहुत कम टारगेट कर रहे हैं इस समय, लेकिन अंबानी परिवार को सबसे ज़्यादा ये लोग टारगेट कर रहे हैं। अभी तो मैंने सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियो भी देखी हैं कि मुकेश अंबानी तक को व्यक्तिगत मतलब उनके चरित्र पर भी लोग उंगलियां उठा रहे हैं, उनको प्रचारित करने के लिए गलत बोल रहे हैं। मतलब किस तरह की मानसिकता है हमारे देश की जनता की। और तो और उनकी बहू के साथ जो राधिका है उसके साथ भी लोग इस तरह सा वीडियो प्रचारित कर रहे हैं। तो ये सब बहुत ही गलत है। एक बाप अपनी बेटी को किस तरह से प्यार दुलार करता है ये सब कोई जानता है, लेकिन इस तरह से किसी व्यक्ति को टारगेट करना, उनके चरित्र पर उंगली उठाना, उनको गलत बोलना, उनके खिलाफ इस तरह से वीडियो डालना, ये देश की जनता को शोभा नहीं देता दोस्तों। हमारा कोई व्यक्तिगत रिलेशन नहीं है उनसे, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस तरह से प्रचारित करना, दुष्प्रचार करना बहुत गलत है, जिस पर रोक लगना चाहिए। हम हमारे देश के प्रत्येक उद्योगपति, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई छोटा इंटरप्रेन्योर हो, बड़ा इंटरप्रेन्योर हो, स्टार्टअप जिसने खोला हो या कोई मशहूर उद्योगपति जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये सब हमारे देश की आन बान शान है, हमारे देश का गौरव है। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, तो इनके खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए, दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए, लेकिन देश में इस तरह का दुष्प्रचार हो रहा है जो बहुत ही निंदनीय है। वही रतन टाटा के खिलाफ लोग नहीं बोल रहे हैं, रतन टाटा को लोग वही कट्टरपंथी कुछ अच्छा बता रहे हैं, लेकिन मुकेश अंबानी को बुरा भला कह रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कट्टरपंथियों के टारगेट पर जो सनातनी हिंदू है, जो सनातनी हिंदू बिजनेसमैन है, सनातनी हिंदू जो उद्योगपति है, वो कट्टरपंथियों के निशाने पर है। कट्टरपंथियों का एजेंडा है कि इनका दुष्प्रचार करो, इनको बदनाम करो, इनको अपमानित करो, ऐसे वीडियो बनाओ, प्रचारित करो, इनको पोस्ट डालो, जिससे इनका इमेज खराब हो। मतलब क्या मानसिकता हो गई है लोगों की कि अगर आप सनातन का साथ देते हैं, सनातन का समर्थन करते हैं, तो आपका विरोध किया जाएगा। और कौन करेगा? कट्टरपंथी करेंगे, खालिस्तानी दिमाग वाले करेंगे, विचारधारा वाले करेंगे, उग्रवादी विचारधारा वाले करेंगे, आतंकी विचारधारा वाले करेंगे और वामपंथी विचारधारा वाले करेंगे। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा हमारे देश में चल रहा है। देखिए, कोई उद्योगपति होता है वो अपनी मेहनत से बड़ा बनता है, ठीक है। बिजनेस करना इतना आसान नहीं है, बहुत ही टफ वर्क है ये। दुनिया का सबसे टफ वर्क बिजनेस करना ही है, इंडस्ट्री लगाना है और उसको आगे बढ़ाना है। ये इतना आसान काम नहीं होता दोस्तों। जो कर रहा होता है उसे पता होता है, लेकिन देश के उद्योगपतियों का विरोध होना, उनके खिलाफ दुष्प्रचार करना, सोशल मीडिया के जरिए उनको बदनाम करना, ये देश के लिए शोभा नहीं दे रहा है। देश की जनता को इस पर अमल करना चाहिए, सोचना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है और इस तरह का दुष्प्रचार बंद होना चाहिए और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए
जो किसी के व्यक्तिगत जीवन पर, व्यक्तिगत जो उनका परिवार है, उनको भी इस तरह से दुष्प्रचार कर रहे हैं, ये गलत है, जो बंद होना चाहिए दोस्तों। आप लोगों को हमारी बात अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको नई नई वीडियो मिलनी चाहिए। ओके। एक बार फिर कहना चाहूँगा कि रतन टाटा हो, चाहे वो उद्योगपति कोई मुकेश अंबानी हो, चाहे वो आपके बाबा रामदेव जी हो, चाहे वो आपके गौतम अडानी हो, चाहे वो आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, हमारे देश के कोई भी छोटे से बड़े कोई भी उद्योगपति हो, हमें उनका साथ देना चाहिए, उनको उनके खिलाफ दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए। विदेशी कंपनियां बहुत सारी हमारे देश को लूट रही हैं, ठग रही हैं, चूस रही हैं, हमारे देश की पब्लिक का खून चूस रही हैं। हम कभी भी उनका विरोध क्यों नहीं करते? अरे हमें उनका विरोध करना चाहिए, अपने देश के उद्योगपतियों का और बिजनेसमैन का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि जब ये लोग समर्थ होंगे तो देश समर्थ होगा, देश मजबूत होगा दोस्तों। तो इन लोगों का साथ देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।